गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा फ्रिक्शन, चैप्टर 3 का बी। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो हमारा एग्जांपल है, देखो जैसे कोई बॉल है हमारे पास में, उसको हम फ्लोर पे फोर्स, बॉल को हमने फोर्स दिया तो ये हमारे फ्लोर पे क्या हुआ, मोशन करना चालू हुआ कोई एक्स टाइम में। ठीक है, तो जो हमारा फोर्स है जो बॉल को स्टॉप करने में हेल्प करता है उसी को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब फ्रिक्शन जो है वो क्या है, अपोजिंग फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पर अपोजिट फोर्स जो होता है वही हमारा क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इसके कुछ की पॉइंट्स है। सबसे पहला है एक्ट बिटवीन टू सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। ये फ्रिक्शन कहाँ पे अप्लाई होगा, जहाँ पे दो सरफेस कांटेक्ट में हो, जैसे यहाँ पे फ्लोर है और बॉल है। फिर डायरेक्शन अपोजिट टू मोशन, जैसे हमारे यहाँ बॉल का डायरेक्शन था इस साइड पे, बट फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा, इस साइड पे, अपोजिट डायरेक्शन। थर्ड है पैरेलल टू सरफेस इन कांटेक्ट, बॉल और फ्लोर दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल। फिर फोर्थ है मोशन बिटवीन टू बॉडी, ये मोशन होना चाहिए, जो बॉडी है हमारी वो मोशन में होनी चाहिए। फिर फिफ्थ पॉइंट है टेंडेंसी टू अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडी। अब यहाँ पे रिलेटिव मोशन मतलब कि अब देखो बॉल है, बॉल मोशन कर रहा है मतलब उसमें कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, तो वो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, उसको मूविंग बॉल को रोटेट करने के लिए एक फोर्स लगाएगा, वही हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है। फिर इसमें हमारा है ओल्ड व्यू। तो सबसे पहले क्या सोचते थे लोग कि जो हमारे कोई भी सरफेस है, दो सरफेस, वो क्या वो होते थे, एकदम प्लेन होते थे। बट अगर उसको हम एकदम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, इर्रेगुलर सरफेस हैं वो। ठीक है, वो इर्रेगुलर सरफेस है। अब फ्रिक्शन दो टाइप्स के होते हैं, एक स्टैटिक होता है उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं, और दूसरा होता है काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसमें हमने न्यूटन का फोर्स लगाया, फिर भी ये ऑब्जेक्ट नहीं हिला अपनी जगह से, रेस्ट पोजीशन में ही रहा, तो ऐसे फ्रिक्शन को हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। बट काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन में क्या होगा, जब हम इसमें कोई भी फोर्स लगाते हैं 5 न्यूटन का या जितने का भी, ये अपनी जगह से डिस्प्लेस होके दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन तो इसलिए बोले कि वो रेस्ट पोजीशन में है, बट लिमिटिंग ये है, लिमिटिंग का मतलब है जैसे कि यहाँ पे 2 न्यूटन का ही फोर्स लगाएंगे, उससे अगर ज़्यादा हम करते हैं तो हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाए, तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन में आ जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, लिमिट है कि 2 न्यूटन का ही फोर्स होना चाहिए। अब काइनेटिक फ्रिक्शन के दो टाइप्स होते हैं, एक है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल है जैसे कि कोई बुक है ना, उसको हमने सरफेस पे रख दिया है, तो वो जो स्लाइड होगा है ना, तो उसको हम बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन किसको बोलेंगे, जैसे बॉल है हमारा सर्कुलर शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको अगर फ्लोर पे रखेंगे तो अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा, मूव होगा, तो वो हमारा क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन। हमेशा आप लोग याद रखेंगे कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और रोलिंग फ्रिक्शन के एग्जांपल है जैसे व्हीकल मतलब कि जो चक्का, वो भी हमारा सर्कुलर होता है, तो वो रोड जो है हमारी वो प्लेन सरफेस में रहती है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा हमारा, फ्रिक्शन लगेगा, रोलिंग फ्रिक्शन।